मरी में मैंने एक दफा तकरीर की तो मुझे एक बंदा कहने लगा जी मसलन मतलब, मैं आख्या मरवान तुम मुनाफिकों को, आले बैत के कातिलों को, आले बैत के दुश्मनों को और भाइयों पूरी उम्मत मरवान पे लानते भेजती आई है। रसूलुल्लाह लानत भेज रहे हैं, वो अल्लाह के नबी ने लानत भेजी। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, उनके भाई को जब ये मरवान मारने दौड़ा, हजरत सैयदुना अब्दुर्रहमान बिन नबी बकर आप भाग के हुजरा आयशा में पना ली। ये बकवास करता हुआ बाहर गया, अस्तगफिरुल्लाह। इसने कहा कि ए आयशा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, बड़ी गलत बात की हजरत अबू बकर के खिलाफ, हजरत आयशा के खिलाफ, हजरत सैयदुना अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर के खिलाफ। इसने कहा कि तुम्हारी मुजम्मत में कुरान उतरा है। हजरत आयशा ने फरमाया अल्लाह की कसम है अबू बकर के घर वालों के बारे में सिवाय खैर के कुरान में कुछ भी नहीं उतरा है। अलबत्ता वो आते हैं ना फक्की दी थी हजरत आयशा ने अगली फक्की दी। आपने फरमाया मरवान अल्लाह की कसम अपने कानों से मैंने सुना रसूलुल्लाह ने तुझ पे भी लानत भेजी, तेरे बाप पे भी लानत भेजी है। निकालो इस हदीस को, निकालो इस हदीस को अहले सुन्नत की किताबों से, फेंको इसे बाहर। है तुम्हारी जुर्रत, अफतुमिनून बिबादिल किताबि व तकफुरून बिबाद। बात चीजें तुम्हें बड़ी अच्छी लगती हैं, बात जब हम हकीकत में आओ नहीं सुनिए किताबों में ए भी लिखे हुए जे नबी इन पे लानत भेजे, साहबा इन पे। हजरत साद बिन नबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हुए, अशर मुबशरा के बंदे। तो ये गया कहने लगा कि जरा मिलना हूं यार, बीमार है बंदा, नबी का साथी। इधर देखो मेरे इधर मरवान जैसे ही गया तो हजरत साद बिन नबी वकास ने देख कर गुस्से से लोगों ने कहा जी मदीने का गवर्नर है प्लीज। तो ये तो साहबी रसूल है जिसने सरकार की जुल्फों की खुशबुएं सूंघी हुई हों, वह तो आके मुखड़े के जलवे देखे, वो दुनिया की इन पौधों से उसे क्या मरबूब करना। हजरत साद बिन नबी वकास मुंह फेरा, आपने फरमाया इसे भेज दो यहाँ से, निकालो 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 इसे। हजरत वजह आपने फरमाया कि क्या यही बदबख्त नहीं है जो अली जैसी हस्ती को मिंबर पे बैठ के गालियां देता है। और तुम साहबा को अपना अमीर मानते हो, तो ये अशर मुबशरा क्या कह रहे हैं। मैं चैलेंज से कहता हूं आले सुन्नत व जमात की मुस्तनद तमाम किताबें, हर किताब के अंदर लिखा है कि अशर मुबशरा जो साहबी हजरत तला बिन उबैदुल्लाह, उनका कातिल मरवान, उनको तीर मारा इसने शहीद किया। वो हम इस बगैरत से बुग़्ज़ रखते तो इस वजह से रखते हैं। कहते हैं जी कि इब्ने कसीर ने कहा है कि ये सोबत में आया है। आज मैं तुम तमाम हजारे वालों को इसके लिए, और मैंने कभी भी नहीं ये नहीं कहा है, कभी भी मैंने आप लोगों को ये नहीं कहा है कि आप मेरी तकरीर में, बहुत मुझे नहीं जरूरत है, लेकिन मैं आज आपसे कहता हूं आप गूगल पे जाएं, लिखें मरवान कौन था, भाई मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी। यूट्यूब पे ये पूरा 1.25 घंटे का खिताब है, मतलब मेरी गुफ्तगू है, रिकॉर्डिंग है, वीडियो है। ये इस तरह की तकरीर नहीं है ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਬੀਤਾਂ ਰਾਜ਼ੀ हो जाएंगियां। एक हवाले एक गलते में 50 वाला देता है। और सारे 7 किताबें शो की हैं कि ये अहले सुन्नत की किताबों में इस मरदूद के लिए क्या जज्बात रखे गए। बरेलवी, देवबंदी, आलुल हदीस, तमाम मकातब फिक्र इससे बेदार है। अनवर शाह कश्मीरी साहब ने, कितने बड़े देवबंदी आलिम हैं वो, उन्होंने अपनी किताब में इसको खबीस, शैतान, प्लीत, लहीन, ये जुमले लिखे हैं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, एक नहीं दो नहीं दर्जनों मकाम पर उन्होंने इसको खंजीर, नास्ती, शैतान ये लिखा है। बाकी डिटेल में अब आले वहां से दे लो, वो मैंने पूरा बयान है, और उसके पोर्शंस भी वहां मौजूद हैं मरवान देवबंदियों की नजर में। उस पे एक ऊपर आपको क्लिप मिलेगा जिसपे लिखा होगा मरवान क्या साहबी था, तबीयत साफ की हुई है हमने।
ये हरकतें होती हैं साहबियों की। ये इतना बदबख्त है हज़रात, सही सनद रिवायत इमाम हैसमी ने इसको सही करार दिया है। ये एक दिन मिंबर पे बैठा था, हजरत इमाम हसन आए। अब मैं आपको इनकी प्लानिंग बताना चाहता हूं। इनकी प्लानिंग ये थी इस मरहूम की कि जिस तरह हजरत अमर बिन अल-हमिक, हजरत जैजा और दीगर सहाबा को इस खबीस ने इस नारे के नीचे शहीद करवाया या किया कि भाई उन्होंने इसके खिलाफ, चूंकि ये मिंबर पे बैठ के भग करता था, तो हजरत अमर बिन अल-हमिक उनको गुस्सा चढ़ा, उन्होंने नीचे से इसको कंकर मारे। और हजरत हुजैर बिन हदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने क्या किया, नीचे से कंकरी, उन्होंने कहा दूसरे तेरे थे और नमाज द टाइम हो गया, तू इधर भग कर रहे हैं। इसने जनाब उनके खिलाफ महाज खड़ा किया और हजरत हुजैर बिन हदी को ये कहकर के इन्होंने बगावत की है रियासत के खिलाफ, उनको शहीद कर दिया। ये इस प्लानिंग में था कि मैं इनको गुस्सा दिलाऊं आले बैत के अफराद को, और ये जब गुस्से में आगे से बुड़कें तो मैं इनको शहीद करवाऊं और कहूं जी इन्होंने रियासत के खिलाफ बगावत। तो ये मिंबर पे बैठा और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को देख कर कहने लगा, अंतुम मलऊनून। मुझे तर्जुमा करने की जरूरत नहीं है। इमाम हसन हुजरे में चले गए और ऊपर देख के आपने फरमाया, ए अल्लाह तू जानता है मेरा सब्र किस वजह से। सही है। फिर ये इतना खबीस है। एक दिन, अब आपको समझ नहीं, ये मिसाल चूंकि आपको ज्यादा अदारे वालों को ये समझे, मैं उस हवाले से ये इसको बताता हूं, मैं डिटेल में नहीं जा सकता। एक दिन इसने एक बंदे को भेजा और उसे पैगाम देकर इमाम हसन के घर भेजा कि तुम्हारी मिसाल वो है कि जैसे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जैसे घोड़े की। तुसी समझे कोई नहीं। तुम्हारी मिसाल वो है जैसे खच्चर की। आप समझे हो कि जब उसे पूछा जाए कि तेरी मां कौन है, तो वो कहता है कि घोड़ी। यानी इसने कितना बड़ा अटैक किया इमाम हसन पर। और अब अगला जुमला मैं बोलूं तो आप लोगों के पांव कांप जाएंगे। इसने कितनी गंदी बात की है। सोच सकते हो कि इसने कितना हिट किया। क्योंकि हसनैन करीमैन अपनी वालदा की वजह से उनकी शराफत और अजमत का डंका बजता था। इसने वो हिट होने गाल समझ आई, किथे मारी इस कुत्ते खंजीर ने। इमाम हसन मुज्तबा को जाकर पैगाम घर भेजा कि जाओ उसे मेरा कहो कि मरवान तुम्हें ये कहता है। इमाम हसन साबिर इंसान, उन्होंने जब कहा, उन्होंने कहा जाओ उसको कहो कि हमारे लिए तो कुरान ने आयतें नाजिल की हैं, हम तो न खच्चर हैं न हम घोड़े हैं, हम तो आले रसूल हैं, बाकी हमारा फैसला क़यामत को होगा। वो बंदा बाहर जा रहा था, आगे से इमाम हुसैन आए। उन्हें किधर आया से जी वैसे उन्हें ना 10 उन्हें आके 10 हुए हजरत इसलिए आया। इमाम हुसैन ने फरमाया हुण जाओ उस 10 तू उस दा पुत्र है कि जिस ते अल्लाह दे रसूल लानत भेजी है। तू ते ओ मैं जिस दे बारे हुजूर फरमाया गरगड़ दा पुत्र गरगड़। हुण दस। इमाम हुसैन तो सीधा सीधा उन्हें आके जुलो। मैं आपको क्या क्या सुनाऊं। पूरी उम्मत इस बदबख्त से नफरत करती है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन ये आया तो हजरत अबू हुरैरा से कहता है कि अबू हुरैरा बीमार थे। अबू हुरैरा बाकी में आप बहुत अच्छे हैं नबी के साथी, पर थोड़ी एक गल मैनू नहीं चंगी लगती जी। वो क्या? कहने लगा आप हसन हुसैन से प्यार करते हैं। हजरत अबू हुरैरा बीमारी के आलम में जैसे कहते हैं ना, उठ के बैठ गए। बदबख्त क्या बात तूने की। फिर उन्होंने वो वाकया बचपन का सुनाया कि जब एक काफिले में थे, फरमाया कि पानी खत्म हुआ, हसनैन करीमैन रोने लग गए। फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि उन्होंने अपनी जुबानें चुसा के इनको मुतमईन फरमाया। हसन हुसैन फरमाया ओ बदबख्त मरवान, और जिसे रसूलुल्लाह इतना प्यार करे अबू हुरैरा उससे प्यार न करे। ए मुसलमानों, ये कौम किधर जा रही है? ये उस मलऊन, उस बदबख्त, उस दुश्मन आले बैत, उस कातिल आले बैत, उस मलऊन के लिए ये मोहब्बत के जज्बे रख रहे हैं जो मिंबरों पे आले मोहम्मद को लानतान करता था। ए खुदा तू गवाह है,
हम इन बदबख्तों के साथ नहीं है, हम रसूलुल्लाह की अहले बैत के साथ हैं, हम रसूलुल्लाह के सहाबा के साथ हैं, हम रसूलुल्लाह की, बोलिए, हम रसूलुल्लाह के सहाबा के साथ हैं, हम आले हुजूर की अहले बैत के साथ हैं। ये वो बदबख्त है, इसके साथ सहाबा ने भी बोल रखा। ये है कि जेड़ा सवाल है ना वो चुप चुप कर रहे हैं ना, वो जवाब दे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अगर ये इतना ही बुरा था तो इमाम बुखारी ने से हदीस क्यों ली? बिल्कुल इमाम बुखारी ने से हदीस ली है, लेकिन ये भी तुम लोगों का धोखा है। उसकी वजह यह कि तुम्हें मालूम ही नहीं है कि इमाम बुखारी का हदीस लेने का मयार क्या था। इमाम बुखारी ये देखते थे कि अगर किसी रावी पर आइम्मा जो बुजुर्ग हैं उनकी तरफ से रिवायत लेने के हवाले से कोई तान मौजूद ना हो, तो वो ऐसी रिवायत के जिसका ताल्लुक उसकी गंदे अकीदे से ना हो वो ले लेते थे। और ये जितने तलबा मदरसों में पढ़ते हैं हदीस का सबक, वो वहां बिल्कुल इस मसले को पढ़ते हैं कि हदीस लेने में किसी भी दूसरे मसलक के बंदे से, जैसे कि इमाम बुखारी की किताब के अंदर हजरात तवज्जो करना, 114 से ज्यादा रावी वो हैं कि जिनमें कुछ लाफजी हैं, कुछ जबरी हैं, कुछ कदरी हैं, कुछ मुरजई हैं। तवज्जो है? तो ये खबर है हमारे यहां तुझी और को भाई एक खबर दी उस बंदे ने, इमाम बुखारी ने ले ली। लेकिन इमाम बुखारी भी इंसान थे, कमजोरी किसी से भी हो सकती है। क्या बड़े बड़े आइम्मा ने जरा इमाम आजम अबू हनीफा के ऊपर नहीं की? इसी इमाम बुखारी ने कहा नहीं का काला बादुल्लाह। ये तो इल्म की बातें हम आपसे लोगों के सामने नहीं करते हैं, ये खालिसतन इल्मी मसले हैं। लेकिन ये इल्मी मसले जब इस तरह अवाम के मैदानों में लाएंगे तो फिर उसका जवाब हम वही देंगे जो इल्मी है। क्या इमाम बुखारी ने हुरैस बिन उस्मान से रिवायतें नहीं ली है कि जो मिंबर पे बैठ के हर जुम्मे वाले दिन 4000 बार मौलाली पे लानत भेजता था? भाई जबरियों से भी इमाम बुखारी ने रिवायतें ली हैं, रासियों से भी ली हैं, कदरियों से भी ली हैं, नासबियों से भी ली हैं। तो इसका यह मतलब है कि वो रावी अकीदे में भी इतना ठीक हो गया। मुहद्दिस इस्माइली हुण इन तुसीं भी नाम मेरे ख्याल पहली बार सुने होना। ये मुहद्दिस इस्माइली बहुत बड़ी हस्ती है, ये इतना बड़ा है कि इस बंदे ने जनाब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उनके इस हवाले से बहुत जो है ना लेजा रखा। उसने कहा इमाम बुखारी आप रहमतुल्लाह अलैह, क्या आपके पास ये चीजें नहीं थी कि ये कातिल आले बैत है, दुश्मन आले बैत है? आपको से हदीस थी? उन्होंने रीजन लिखी, फरमाया इमाम मुस्लिम ने इस बंदे से इसलिए रिवायत नहीं दी, वगरना इमाम बुखारी और मुस्लिम के कई रावी हैं जो मरकजी रावी इकट्ठे हैं, कई सौ, भाईजान कई 100 रावी इकट्ठे हैं दोनों के। तो वो कहते हैं इमाम मुस्लिम ने रिवायत क्यों नहीं ली? फरमाते हैं इसलिए नहीं ली कि उनको पता था ये दुश्मन आले बैत है। और शायद ये बात इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के अपने उसूल के मुताबिक, कि जिस उसूल पर वो जबरियों से, कदरियों से और राफसियों से लेते हैं। अब मैं इल्मी हवाले से इस बात को डंके की चोट में इन लोगों को कहता हूं कि मैं तुम्हें कल इमाम बुखारी के रावियों में वो रावी भी बयान लेके आऊंगा जो सहाबा को मिंबरों पे क्या सहाबा को अस्तगफिरुल्लाह तबर्रे करते थे। कल अगर तुम्हारे सामने मैं उनका नाम रखूंगा, तुम क्या उनको कहोगे रहमतुल्लाह? वो कहोगे रहमतुल्लाह? कभी नहीं कहेंगे, कहेंगे ये काफर है, ये लानती है, ये सहाबा को लानते बैठता था। तो सजना रहती हुई इमाम बुखारी दा रावी, तो क्या करोगे इमाम बुखारी के रावी को? इमाम बुखारी, अब यहां से आपको मैंने एक मसला समझाना है, बहुत आम मसला। इधर मेरे इधर गल गौर नाल सुनियो। ये परे मंडियां में एक सिख है, उस दुकान खोली हुई है किश्ती एक मद्दी। इतने मुसलमान हकीमों को नहीं रश होता जितना वो इथे परे ये ना मंडियां ची है। रजीत सिंह वो मानसेरे वाले का क्या नाम है, उन्हें मुफ्तन की एडवर्टाइजमेंट हो रही है, छड़ो इसमें। वो ये आपके पड़ोस में ये आगे सिख की दुकान है, वो मानसेरे के अंदर बड़ा नाम है उसका। हमें तो सोशल मीडिया के जरिए से पता चलता है, उसकी एडवर्टाइजिंग आ रही होती है, बड़ी रश लगी हुई है, लोग उसे दुआइयां खरीदते हैं। अच्छा, वो जो हकीम जाते हैं उसकी नब्ज पकड़ के कहते हैं ओहो आपने ये काम नहीं करना, हटा तू तो सिख है, तुमको क्या पता?
उधर कहते हो भाई इसके ईमान के साथ क्या ताल्लुक है, इसका अकीदे के साथ क्या ताल्लुक है। इस बंदे ने खबर दी है, इस बंदे ने एक तिब के हवाले से मसला बताया है कि ये चीज खाओगे तो ये नुकसान होगा। यही उसूल है मुहद्दिसीन का। वो फरमाते हैं कि रिवायत लेने से पहले देखा जाएगा कि इस रावी ने रिवायत क्या बयान की है। अगर रिवायत ऐसी हो जिससे उसके गंदे अकीदे का ताल्लुक ना हो तो बस वो एक इसी तरह जैसे हम कितनी खबरें काफिरों से भी ले लेते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि काफिर से रिवायत नहीं ली जाती क्योंकि वो एक मयार है। बाकी जिसके अकीदे के अंदर बिदअत का ये अकीदे के अंदर मामला हो तो उस बिदअती रावी की रिवायत, ये तो आजकल आप गूगल पे बैठ के इल्मुल हदीस को यार उर्दू में भी लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो कि उससे ले ली जाएगी उस वक्त जब वो रिवायत उसके गंदे मजहब को सपोर्ट न कर रही हो। तो हम जरा ये अच्छा एक दिन ही दसन लगे ने कि मरवान दी जी रिवायत है किड़ी रिवायत है। और भाई मरवान वाली जो रिवायत है वो सिर्फ तस्बीह वाली रिवायत है, उसमें किसी अकीदे शकीदे का कोई मसला नहीं है, हलाल हराम वाला कोई मसला। मुहद्दिसीन इसलिए इस तरह की रिवायत ले लेते हैं कि चलो इसकी सपोर्ट दूसरी हदीसें भी कर रही हैं, दूसरी सनद से भी रिवायतें कर रही हैं, चलो नबी की रिवायत जाया ना हो, ये एक पैगाम इसको सपोर्टिव, इसकी रिवायत दूसरी मौजूद है लिहाजा वो रिवायत ले ली जाती है। ये है जी इमाम बुखारी का रावी। ये सवाल हर बंदे ने याद रखना है, हर बंदे ने ये सवाल याद रखना है, पूछना है इनसे कि हम इमाम बुखारी के रावियों में तुम्हें ऐसे 10 से ज्यादा रावी तो मैं तुम्हें बताऊंगा जो मिंबरों पे सहाबा पे कबरे करते थे, जो लानते बेचते थे सहाबा पे। तो फिर कल क्या उनको तुम लानती कहोगे कि नहीं? अगर नहीं कहोगे तो फिर आज के सहाबा पे कबरे करने वालों को क्यों कहते हो? और अगर कहोगे तो वो तो बुखारी का रावी है। यही वजह है कि हमारे बुजुर्गों ने एक उसूल लिखा हुआ है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला की किताब के अंदर हर रिवायत हमारे लिए मुस्तदल नहीं है। ये आगे इल्म की बातें, इनको छोड़ें, ये आपके मैटर नहीं है। ये उलमा जो जनाब 20-20 साल मदरसों में ये दिन रात नींदें कौड़ी करते हैं ना, तो उसके पीछे यही राज होता है। वो छान पटक करते हैं किस चीज को कहां रखना है, किसका क्या करना है।